हिस्सा भी सुनाते हैं। समीर, सो नाइस टू हैव यू इन इंडिया, इन सिंगापुर। दिनशा भाई, आप वैसे ही लग रहे हैं कोविड के पहले जैसे लगते थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अच्छा हो खराब हो, आपको अगर वार्म स्माइल चाहिए दिनशा को। हाँ, करेक्ट। दिनशा की 80% क्वालिटी यही है। फिटनेस कैसे रस करते हो? आपसे ज़्यादा फिट तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल। अरे नहीं जी। खाना कंट्रोल करता हूँ। आज चार्ट पे चर्चा करेंगे। ज़रूर। इंडिया आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? इंडिया आउट परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी जगहों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर्टिकुलरली यूरोप में, जहाँ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रशिया के पास होने से और इवन अदरवाइज एजिंग डेमोग्राफिक्स वगैरह, और चाइना में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज चाइना का स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा है। एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट वालों को हर्ट किया है। एंड यूएस में इकॉनमी वाज डूइंग वेल, लेकिन वहाँ पे अब फेडरल रिजर्व चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, विच मीन्स कि मार्केट को नीचे लाया जाए। तो एक तो रिलेटिवली ये हो गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बेटर स्पॉट्स, और सेकंड है कि इंडिया में अपनी चीज़ें ठीक चल रही हैं आजकल। जीएसटी कलेक्शन अच्छे चल रहे हैं, कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, और डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी हुई है, एंड प्राइवेट इक्विटी वगैरह ने भी बहुत पैसे इंडिया में डाले हैं। सो ओवरऑल रिलेटिव गेम में तो इंडिया डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा, और वो तो मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ। एब्सोल्यूट में बढ़ने के लिए आप चाहते हो कि बाकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। ये नहीं होता कि वो 30% डाउन है और हम 20% अप है, वो मुश्किल हो जाता है। बट समवेयर दिनशा, आप सरप्राइज्ड हुए इस आउट परफॉर्मेंस में। डेटा देख रहा था, इंडिया गिरा नहीं है, मगर बाकी मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो नैस्डैक 25% से ज़्यादा गिरा है, डाउ शायद 15-16% गिरा है। तो 15% गिरावट और 2% का आउट परफॉर्म, 2% का उछाल, 20% के आसपास का आउट परफॉर्मेंस है, जो काफ़ी मैसिव है। नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप फंडामेंटल्स भी देखिए ना। हमारे जी समीर भाई, रिजल्ट जो आए थे वो इतने ख़राब नहीं थे। उल्टा हम तो ये सोच रहे थे कमोडिटी के चलते बहुत तहस नहस होगा हमारे रिजल्ट्स के साथ, पर दे मेंटेन। आई मीन ऑब्वियसली थोड़ा स्पिल ओवर हो गया, लेकिन दैट वाज वन। दूसरा, आप ये देखिए, रूरल मार्केट्स वर्ंट वर्किंग, नाउ द रूरल्स हैव किक्ड इन, रूरल मार्केट हैज किक्ड इन। तो ये सब आपको देखिएगा तो फंडामेंटल में ठीक लगा, लेकिन हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जब तक बाजार चलेगा हम हैं साथ में। और जैसे समीर ने बोला कि आज की तारीख में तो इंडिया ऐसा लगता है कि ऑप्शन नहीं है। अगर जो कोई फॉरेनर आ रहा है इंडिया में तो उसको तो बाहर बैठ के तो बहुत ही अच्छा लगता होगा इंडिया देख। पर समीर, एक मार्केट में पुरानी कहावत है कि अच्छी न्यूज़ और अच्छे प्राइस साथ नहीं मिलते हैं। द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन, ये एक डिस्कवर्ड बात नहीं है। अभी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है, अब इस नारे को एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। बट सेपरेटली देखो तो 6 महीने, मतलब 2 महीने पहले, 6 मंथ्स के लिए, एक्चुअली 9 मंथ्स के लिए एवरी डे फॉरनर बेच रहा था। तो दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबिलिटी 2 महीने पहले नहीं थी। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई पुरानी बात है। अगर उन्होंने आई थिंक इस साल $29 बिलियन बेचे, तो वो 29 बिलियन जब बेच रहे थे तो हम ही सोच रहे थे कि बच्चे, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे। अब जब उनको सपोज चाइना के गिरने से या यूरोप के गिरने से या अपना 29 बिलियन बेचने के बाद रियलाइज़ करने से कि तो मार्केट गिरी नहीं, विच इट सेल्फ इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। अब उन्होंने जब 2-4-6 बिलियन लेने की कोशिश की तो अब इंडियन दे नहीं रहे, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंडियन रिटेल के पास अभी भी एपिटाइट है। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि बेचने को कोई तैयार नहीं है, और जो अब नए खरीदना चाहते हैं आइदर सेम लोग जिन्होंने बेचा था या नए, अब उनको शेयर ही नहीं मिल रहे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इंडिया में नए IPOs होंगे, नई कोई प्राइवेटाइजेशन होगी, जिससे फिर वो थोड़ा पैसा अब्जॉर्ब होगा। अभी तो आसान लग रहा समीर, आप बॉम्बे में रहे कभी नहीं है? मैं रहा हूँ जी, 5 साल में रहा। 5 साल रहे हो। तो व्हेन डिड यू मूव टू सिंगापुर? इन 98। तो सिंगापुर में बस दिल दिल लग गया। उस वक्त मैं अलायंस में था, और अलायंस में इंडिया करने के बाद हेड ऑफ एशिया, वो इसलिए कि इंडिया में आई वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय ऑफ अलायंस, और विदाउट हैविंग अ लोकल पार्टनर हम सबसे बड़े म्यूचुअल फंड बन गए इंडिया के 2002 तक, 3 तक भी। और वो था मतलब प्राइवेट सेक्टर में और इक्विटीज़ में खाली, जो मैं मैनेज करता था। तो मेरी प्रमोशन हो गई, तो आदमी मूव करेगा, तो उससे मैं सिंगापुर गया। फिर आई वाज मैनेजिंग एशियन मनी, लेकिन बाद में जब हीलियोस शुरू किया तो उस वक्त रूल्स ऐसे थे कि FII फंड जो है वो बाहर से ही करना है, वो हमारा रूल नहीं है, वो इंडिया का रूल है।
तो फिर मैं वहाँ पे फंड मैनेजर तो वहीं से करता रहा, और वो परफॉर्मेंस तब से आज तक थोड़ी अच्छी है। तो इसलिए ये नहीं लगा कि परफॉर्मेंस इंडिया में अगर मैं बैठता तो मुझे कुछ ज़्यादा होती, तो इसलिए मोस्टली हमने सारे बॉम्बे वालों को बीट कर दिया जो म्यूचुअल फंड में है। सही। समीर, एक रिटायरमेंट एज होती है, अक्सर बोला जाता है हिंदुस्तान में 60 साल की रिटायरमेंट एज है। अब 60 मुझे साल सुनाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप रिटायर हो जाओ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ तक हमें पता लगा है, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड का अप्रूवल मिला है। हाँ जी। अब 60 साल की उम्र में अब एक नए बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं, 60 साल में लोग रिटायर होने की बातें करते हैं। नहीं, हमने देखा है 2 बंदों को, उनके नाम है चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट, जो रिटायर नहीं होते। तो हम भी नहीं होंगे। ये इन्वेस्टमेंट की कमाल की बात है ना, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। देयर नो रिटायरमेंट एज, बल्कि देयर इंप्रूवमेंट एज। क्योंकि जो मिस्टेक्स नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप मिस्टेक से सीखो। अब जो नए बंदे कहते हैं नहीं हम नहीं सीखेंगे, हम अपने आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली पीपल नॉट लर्न। हम कहते हैं भाई ये महंगी चीज़ें नहीं चलती, नहीं हम ट्राई करेंगे। हमने वो सारी 25 साल में मिस्टेक्स हम कर चुके हैं। अब जब मिस्टेक्स कम रह गई क्योंकि सारी कर चुके हैं, तो उसमें अगर आप रिटायर हो गए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे को, जी सही बात है, या हमारे इन्वेस्टर को। तो नई मिस्टेक कर देंगे, पुरानी वाली रिपीट नहीं करेंगे। और शेयर बाजार ही यंग रखता है हमें। सही बात है। और हमें यंग रखता है, लगता भी और रखता भी है। बाल तो सफ़ेद हो रहे हैं सर आपके। इनसे कम। आप कितने साल से समीर के साथ? 27 साल हो गए। 27। हाँ, बट अलग अलग स्टेजेस में। अलग अलग स्टेज। पहले ही वॉज माई एनालिस्ट, मतलब सेल साइड एनालिस्ट फॉर। तो कितनी बार समीर ने आपके कान खींचे, कितनी बार पीठ थपथपाई है? हम जब हम पीठ को नहीं ठोकते इसका मतलब थपथपा रहे हैं। जब हम कान नहीं खींच रहे इसका मतलब हम बड़े खुश हैं। कान शादी खींचे होंगे। तो दिनशो, हीलियोस की बात करें तो हीलियोस 2000 की जो लास्ट डेट 2010 से 2020, उस दशक के बिगिनिंग में आपका इन्वेस्टमेंट में जो प्रोसेस था और इस दशक में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, आप इनोवेट करते रहते हैं, क्या बड़ी लर्निंग रही है आपके लिए पिछले 5-10 साल के लिए? ये देखिए, प्रोसेस हमारा चेंज नहीं हुआ। प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहा है फ्रॉम इनफैक्ट अलायंस डेज, इफ आई रिमेंबर राइट। पर 2008 ने हमें बहुत लेसन सिखाए थे। एक तो हमें उस समय हमारे इतने स्टॉक्स नहीं हुआ करते थे, हमारे पास कोई 20 स्टॉक हुआ करते थे, एंड वी यूज्ड टू फॉल इन लव विद आवर स्टॉक्स। तो 2008 में तो हमने बहुत लेसन सीखी। एक तो पहले तो आपका पोर्टफोलियो हैज़ टू बी डाइवर्सिफाइड। अभी कितने शेयर्स हैं आपके पास? अभी 35 30 और 35 बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड 45-50 तो जब हम म्यूचुअल फंड करें शायद हमारे भी 50 हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन, बट फिर भी 35 इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन आवर बिजनेस। तो वो था। कोई सिंगल कंट्री के है ना। दूसरा, ऑलवेज रिस्पेक्ट द ग्लोबल सिग्नल्स। हाँ, ये फ़र्क है। इंडिया कैन नॉट बी एन आइलैंड इन अ सी ऑफ रेड। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 2008 में टीवी में आकर या अपने आप सोचकर कि इंडिया अलग है, कि इंडिया Decoupling कुछ नहीं नहीं होती है, बट हो गई ना। जैसे उस वक्त मैं बड़े बुल्स कलेक्ट करता था, अब मैंने बेयर्स भी कलेक्ट करने लगा। आपको समीर ने मैजिक शो दिखाया है क्या? समीर ट्विटर पे अक्सर मैजिक शो दिखाता है। ये इन्होंने भी ट्विटर पे देखा है। पहले मेरे पे ही ट्राई करते थे। तो समीर, और लेसन्स में क्या हुआ है कि हमने ना 1-2 फैक्टर्स और ऐड कर दिए हैं। पहले हम जैसे पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन हम ज़्यादा नहीं देखते थे, अब हम देखते हैं कोई पी फंडेड कंपटीशन तो नहीं आ रहा, जो नज़र नहीं आता, बिकॉज हम मार्केट के स्टॉक देख रहे हैं कि कितने हैं, बट पता लगे कि कोई बड़े पी फंडेड प्राइवेट कंपनियां आजकल हो रही हैं। ये सब चीज़ें पहले कम भी थी और हमारे को भी इतना वो नहीं था। तो एवरी डे यू प्रूव। ऐसा क्यों लग रहा है दिनशो, आप भी नहीं खा रहे हो, समीर को भी नहीं खाने? मैं खा चुका हूं। समीर खाएगा। मैं 2 खा चुका हूँ जी। नहीं जी, ये मैं जब बॉम्बे में पहली बार आया ना, तो हमने डिस्कवर करा यहाँ पे गोलगप्पा जो है डिफरेंट है। Unlike in Delhi, where it's cold water, here the chana what you serve here is actually warm. ये टूट तो नहीं जाएगा मेरे ये डालने से? नहीं जी, नहीं, ट्राई करिए। आप एक्सपर्ट हो गए समीर। हाथ लगाइए जी जिंद्रा जी। हाँ जी। अब इसमें फाइनल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। समीर, यू बीन अ टेक बुल फॉर योर एंटायर करियर। अभी टेक आपके पास ऑलमोस्ट 0 है। ऑलमोस्ट नहीं, 0 है। अच्छा, क्यों? अब हमने सोचा कि अगर हम मार्केट को नेक्स्ट 6-9 महीने के लिए देखें, 12 महीने भी, व्हाट इज़ द बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड? द बिग प्रॉब्लम इज़ कि US इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसमें
यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहा है और थ्रेटन कर रहा है कि और भी बढ़ाऊंगा। यूरोप में भी प्रॉब्लम हो रही है गैस की और अदरवाइज। तो इंडियन टेक कंपनियों के कस्टमर कौन है? वही यूएस लिस्टेड कंपनीज और वही यूरोपियन कंपनीज। एंड हम कहें कि टेक बड़ा ज़रूरी है और आजकल टेक के बगैर बिजनेस नहीं चलते, बट अगर उन कंपनियों पे प्रेशर आता है तो उनके स्पेंडिंग हैज़ टू कम डाउन। और हम ये भी कर रहे हैं कि हमने जो टेक के शेयर बेचे तो हमने वो बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, हमने उनको फाइनेंशियल स्टॉक्स में और कंज्यूमर स्टॉक्स में डाल दिया है। तो वन ऑफ द रीज़न हम आजकल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो टेक नहीं है। अब वो देखते हैं, प्लान नहीं है अभी खरीदने का? नहीं अभी तो नहीं है। अब वो 4-6 महीने बाद अगर लगे कि यूएस मार्केट करेक्ट हो गई है या इनकी वैल्यूएशंस बड़ी दुखदाई हो गई हैं तब ले लेंगे। बट वो उन्हीं 3-4 सेक्टर्स में यहाँ हम अच्छी चीज़ों में घूमते हैं। अरे बाय बैक कर रहे हैं तो उससे इनका सेंटिमेंट चेंज नहीं हो सकता? नहीं, बाय बाय लोगों को मज़ा आता है ग्रोथ से, क्योंकि अभी ग्रोथ जैसे आप आज ही गोल्डमैन सैक्स ने करीब 4 की पता नहीं 6% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब 6% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए तो हम शेयर नहीं खरीद रहे, जबकि भारत में इतनी जब ज़्यादा भारत इटसेल्फ 12% मतलब रुपी टर्म्स में, नॉट डॉलर टर्म्स में, अगर हमारी जीडीपी 6-7% है, 5-6% इन्फ्लेशन है, तो इंडिया 12-13% ग्रो हो रहा है। तो टैक्स सेक्टर के 5-6% ग्रोथ का हम क्या करें? दिनशा, तो ऐसे कौन से 3 शेयर हैं जो आप बोलते हो जी? हम नहीं बोलते। नहीं, मैं सवाल में पूछता हूँ, ऐसे कौन आप से बेचारे दिनशो को फंसाए ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए आसान सवाल पूछता हूँ, ऐसे कौन से शेयर हो जो आप नहीं खरीदोगे? नहीं, हम नहीं बोलते क्योंकि होता है कल हम उनके पास पैसे लेने पहुंच जाएंगे, हमारे पीएमएस में डाली, सही हमारे बात है। म्यूचुअल फंड में डाली, बट पता है सबको कि कौन से नहीं लेते। बट मोस्टली बता दो भाई, बिलियन डॉलर स्टोरीज, बिलियन कंज्यूमर स्टोरी हम नहीं लेते। वो हम नहीं बिलियन कंज्यूमर स्टोरी। मतलब जब कोई कंपनी आके हमें बोलती है कि मेरा कंज्यूमर बेस बिलियन इंडिया की टारगेट पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स है, तो हमें पता है कि हमें इंडिया में हमें 1.4 म्यूचुअल फंड वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। हम 300-400 मिलियन वाले लोग नहीं करते, बिकॉज उसमें अंडर पेनिट्रेशन है, तब आप सालों साल चल सकते हो। तो समीर, एक ऐसी बात बताइए जो आपने आज तक पब्लिक फोरम पे किसी से शेयर नहीं करी। आपने HDFC बैंक लिया, हमें पता है, आपने टेक लिया, हमें पता है, ऐसे कौन सी अंदर की बात है? आज हमने आपको बताया कि हमारे पास टेक नहीं है, ये पहली बार बताया गया है। क्योंकि 25 ईयर से पहले 10 साल की मेरी जो सारी परफॉर्मेंस बनी वो थी कि मेरे पास सारे टेक होते थे, और उसके बाद भी हमारा टेक हमेशा फेवरेट थीम है। आज भी हमारी प्रेजेंटेशन में टॉप थीम्स दैट वी लाइक इंक्लूड टेक, बट शेयर एक भी नहीं है आजकल। तो ये पहली बार बताया गया है आपको और सबको। और समीर एज अ पर्सन के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है? वो जो नहीं पता है वो जान के नहीं बताएगी। और आप हमें बता सकते हैं समीर एज अ बॉस के बारे में ऐसी कौन सी जो बात है जो आज आप खुला ऐसा कर सकते हैं? वो मेरी उम्र सबको बताते रहते हैं। नहीं, हमारा अब सिंपल बात है, अगर हम नॉट ओनली दिनशो, हीलियोस के जो सारे सीनियर लोग हैं, एक भी बंदा ने 2005 से नहीं छोड़ा। जो हमने स्टार्ट किया था हीलियोस सिंगापुर विद 4 पीपल, वो चारों अभी भी हीलियोस में हैं। और जो हमने 2007 में हेड ऑफ रिसर्च और CEO हायर किया, वो भी अभी तक हैं। क्या बात? 15 सालों में। और स्टार्ट में जो फाउंडर्स एंड उस वक्त के एम्प्लॉयज़ है 2005 में 100% ऑफ देम आर। क्या बात, बड़ी मज़ेदार चर्चा रही। दिनशो, आपने गोलगप्पे मुझे लगता है एंजॉय नहीं करे और शर्मा करके मैंने समीर भाई ने भी एक ही खाया। हम तो पूरी प्लेट खत्म करने के मूड में आए थे। तो बहुत मजा आया समीर, सो नाइस टू मीट यू इन पर्सन। थैंक यू जी, वेरी आई गुड। लुक फॉरवर्ड टू मच मोर ऑफ दिस इंटरेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।